हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेज में। तो बच्चों, हमारा चल रहा था क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 7 समाकलन को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 7P को सॉल्व कर रहे थे और आपको क्वेश्चन नंबर 34 तक सॉल्व करा दिए हैं। आज इस वीडियो में उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 35 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बच्चों, यदि आप हमारे प्रगुण वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्रश्नावली 7P को सॉल्व करने से पहले आप जाके उस प्रगुण वाली वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बिना प्रगुण वाली वीडियो को देखे यानी बिना प्रगुण के बारे में समझे आप प्रश्नावली 7P के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरा प्रश्नावली 7P हमारा प्रगुण पे आधारित है। इसलिए सबसे पहले आपको प्रगुण के बारे में जानना होगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है। बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स x अपान x dx इक्वल π/2 log 2। तो यहाँ पे बच्चों देखिए हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करके क्या प्रूफ करना है, π/2 log 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके π/2 log 2 के इक्वल प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों जिसे हमें सॉल्व करना होता है उसे हम क्या मानते हैं, आई मानते हैं। तो क्वेश्चन को हम क्या मानेंगे, आई इक्वल हमारा क्या दिया गया है, हमारा आई इक्वल दिया है इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स x अपान x dx। और इसे देखिए बच्चों आई माने हैं, यानी आई को हमें सॉल्व करके क्या लाना है, π/2 log 2। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पे x, यहाँ पे x, यदि इस x को हम साइन थीटा मान लें तो यहाँ पे साइन थीटा रखने पे साइन इनवर्स से साइन हमारा कैंसिल होके थीटा बच जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू हम साइन थीटा मानेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, x बराबर साइन थीटा, यानी बच्चों हम क्या किए, x बराबर साइन थीटा माने हैं। क्यों माने हैं, जिससे x की जगह साइन थीटा रखने पे साइन से साइन इनवर्स हमारा कैंसिल हो जाए। अब हम जानते हैं जिसे मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। इसका अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष, तो हो जाएगा dx अपान डी थीटा इक्वल साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यहाँ से देखिए हमें किसका मान चाहिए, dx का मान चाहिए। तो यहाँ से हम dx का मान ज्ञात करेंगे, dx इक्वल डी थीटा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी dx इक्वल आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ से बच्चों हमारा dx का मान ज्ञात हो गया। अब क्या करेंगे, लिमिट को चेंज करेंगे। देखिए x बराबर लिमिट क्या दिया है, अपर लिमिट 1, यानी x बराबर 1 पे हमारा थीटा बराबर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे तो साइन इधर जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, यानी बच्चों हमारा दिया है x बराबर साइन थीटा, यहाँ से जिसे माने हैं हमें थीटा का मान चाहिए, तो साइन इधर जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। अब इस x की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, यानी हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 1। अब इसका मतलब बच्चों होता है साइन में कितने का मान 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स है। तो हम जानते हैं साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, और 90 को हम क्या लिख सकते हैं, π/2। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, π/2। यदि इसे विस्तार से सॉल्व करें तो देखिए साइन इनवर्स और साइन में कितने का मान 1 होता है, तो साइन 90 यानी साइन π/2। अब देखिए साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होके हमारा क्या बचेगा, π/2, यानी x बराबर 1 रखने पे थीटा का मान क्या आएगा, π/2। अब x बराबर लोअर लिमिट क्या दिया है, 0, यहाँ पे 0 रखेंगे तो हमारा थीटा बराबर क्या आएगा। अब यहाँ पे देखिए थीटा बराबर साइन इनवर्स x है, अब तक x की जगह 1 रखे थे, अब 0 लेंगे तो साइन इनवर्स 0, साइन में कितने का मान 0 होता है, हम जानते हैं बच्चों साइन 0 अंश का मान 0, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होकर यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0, यानी x बराबर 1 रखने पे थीटा बराबर π/2, x बराबर 0 रखने पे थीटा का मान 0। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा आई इक्वल इंटीग्रेशन 1 रखने पे लिमिट क्या आया है, π/2 आया है, 0 रखने पे लिमिट क्या आया है, 0 आया है, साइन इनवर्स x बराबर क्या माने हैं, साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, साइन थीटा
अपान एक्स बराबर माने हैं साइन थीटा, डी एक्स का मान क्या आया है कॉस थीटा साइन थीटा, तो डी एक्स की जगह रख देंगे कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे देखिए साइन से साइन इनवर्स हमारा कैंसिल हो गया, आई इक्वल आ गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, ऊपर क्या है थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा इसका अपान साइन थीटा। हम जानते हैं बच्चों साइन थीटा अपान कॉस थीटा टेन थीटा का मान होता है, और कॉस थीटा अपान साइन थीटा किसका फार्मूला होता है कॉट थीटा का। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कॉट थीटा, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया बच्चों डी थीटा। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ गया आई इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 थीटा कॉट थीटा डी थीटा। अब हमें क्या करना है इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों दो फलन गुणनफल के रूप में दिया है, और जब हमारा दो फलन गुणनफल के रूप में दिया हो वहाँ पे क्या लगता है हमारा खंडसा समाकलन लगता है। यानी यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों इसका समाकलन करना है और यहाँ पे खंडसा समाकलन लगाना है। तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे हमारा प्रथम फलन कौन सा है, तो इसका फार्मूला होता है आई लेट। इस हिसाब से हम प्रथम फलन और द्वितीय फलन को डिसाइड करते हैं। पहले क्या होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं दिया है, लॉगरिथम भी नहीं दिया है। तीसरा एल्जेब्रिक, देखिए एल्जेब्रिक के रूप में हमारा क्या दिया है बच्चों थीटा, यानी थीटा हमारा प्रथम फलन हो गया। तो जो बच गया वो हमारा क्या हो गया द्वितीय फलन हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसका खंडसा समाकलन का फार्मूला लगाएंगे, आई इक्वल इंटीग्रेशन, यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे इसका हम समाकलन कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन, यानी इंटीग्रेशन करेंगे किसका कॉट थीटा का डी थीटा, माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन यानी डी बाई डी थीटा किसका करेंगे थीटा का, इंटू द्वितीय फलन का समाकलन यानी कॉट थीटा का क्या करेंगे बच्चों समाकलन, और जो प्राप्त होगा उसका हम क्या कर देंगे एक बार फिर से समाकलन कर देंगे। लिमिट क्या दिया है, लिमिट हमारा दिया है 0 टू पाई बाई 2, तो यहाँ पे लिमिट लगा देंगे 0 टू पाई बाई 2। यानी यहाँ पे क्या किए बच्चों खंडसा समाकलन का फार्मूला लगाए। हमारा फार्मूला क्या होता है प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन पूरे का समाकलन, उसके बाद लिमिट हमारा दिया था 0 टू पाई बाई 2। अब क्या करेंगे इस फार्मूले को हम लगाएंगे, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा आई इक्वल थीटा, यहाँ पे देखिए बच्चों हमें किसका समाकलन करना है कॉट थीटा का। हम आपको बताए थे कॉट थीटा के समाकलन का फार्मूला क्या होता है लॉग साइन थीटा, तो यहाँ पे इसका समाकलन क्या हो जाएगा लॉग साइन थीटा माइनस इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पे थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन, हम जानते हैं एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, तो थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन क्या हो गया 1। कॉट थीटा का समाकलन का फार्मूला क्या होता है लॉग साइन थीटा, और इसका क्या करेंगे बच्चों एक बार फिर से समाकलन करेंगे। अब देखिए लिमिट क्या दिया है 0 टू पाई बाई 2, तो इसको हम यहाँ से अलग अलग कर लेंगे। इसका लिमिट ले लेंगे 0 टू पाई बाई 2, क्योंकि इसका समाकलन हमारा ज्ञात हो गया है, इसका समाकलन अभी हमें ज्ञात करना है। तो इसका लिमिट क्या लेंगे 0 टू पाई बाई 2, यानी बच्चों जो हमारा पूरे का पावर दिया था 0 टू पाई बाई 2 लिमिट, उसे दोनों पार्ट में हम अलग अलग कर दिए। अब यहाँ पे देखिए इसका हमें समाकलन नहीं ज्ञात करना है, लेकिन अभी भी हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन है, यानी इसका समाकलन ज्ञात करना है। इसे क्या मानेंगे हम, इसे समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब इसमें से बच्चों इस पार्ट का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यही आएगा, यानी यहाँ पे केवल क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन थीटा डी थीटा। अब इसको क्या करेंगे बच्चों इसे हम मान लेंगे I2, यहाँ पे आई माने थे इसलिए इसे क्या मानेंगे बच्चों I2 मानेंगे। अब इसका समाकलन ज्ञात करने के बाद यानी I2 का मान ज्ञात करने के बाद लाके समीकरण नंबर 1 में I2 का मान पुट कर देंगे। उसके बाद इसे क्या करेंगे सॉल्व करके यहाँ से हम I का मान ज्ञात कर लेंगे। तो बच्चों जब हम अभी I2 का मान ज्ञात कर लेंगे उसके बाद बोलेंगे समीकरण नंबर 1 में I2 का मान रखने पे, तो आप जान जाइएगा कि हमारा समीकरण नंबर 1 जो स्टार्टिंग में हम माने थे। आप वीडियो को पीछे करके आके यहाँ पे समीकरण नंबर 1 को देख लीजिएगा, क्योंकि प्रोसेस लंबा है, क्वेश्चन हमारा लॉन्ग है, इसलिए हम इसको अभी मिटा देंगे। तो बच्चों हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है, आई बराबर थीटा लॉग साइन थीटा, लिमिट क्या दिया 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन थीटा डी थीटा, जिसमें हम इसे I2 माने हैं और इसका मान अभी हम ज्ञात करके बाद में लाके समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे।
तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर यहाँ से हम I2 का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमें किसका मान ज्ञात करना है, I2 का। हाँ, I2 इक्वल क्या माने हैं हम, I2 इक्वल इंटीग्रेशन 0 to π/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 to π/2 log साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा log साइन थीटा डी थीटा। यानी क्या करेंगे बच्चों, इस यहाँ से I2 के मान को ज्ञात करेंगे, उसके बाद लाके समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो चलिए बच्चों यहाँ से हम I2 के मान को ज्ञात करते हैं और आप समीकरण नंबर 1 को याद रखिएगा, क्योंकि अभी हम इसमें लाके I2 के मान को पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए बच्चों I2 इक्वल क्या है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 log साइन थीटा डी थीटा। इसे क्या मानेंगे, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2, क्योंकि हम समीकरण नंबर 1 को मान चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा लिमिट 0 to π/2 दिया है, यानी 0 to a का मान क्या दिया है, π/2। तो इसमें यहाँ पे बच्चों हमारा क्या लगेगा, प्रगुण नंबर 4 लगेगा, क्योंकि आपको प्रगुण वाले वीडियो में हम बताए थे कि जहाँ पे हमारा लिमिट 0 to a दिया रहेगा, यानी a का मान कुछ भी हो, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, प्रगुण नंबर 4 लगाते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रगुण नंबर 4 से, तो क्या हो जाएगा, I2 इक्वल इंटीग्रेशन 0 to π/2 log, यहाँ पे क्या है साइन। अब यहाँ पे देखिए बच्चों थीटा है, तो हम क्या करते हैं, प्रगुण नंबर 4 में अपर लिमिट से थीटा या एक्स के मान को माइनस करके उसके प्लेस पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे एक्स ना हो के थीटा दिया है, तो π/2 से किसे माइनस करेंगे, थीटा को। तो यहाँ पे हो जाएगा π/2 माइनस थीटा, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डी थीटा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो I2 इक्वल इंटीग्रेशन 0 to π/2 log, यहाँ पे देखिए साइन π/2 का मतलब 90, क्योंकि पाई का मान 180 होता है, 180 में 2 से डिवाइड करेंगे 90 आएगा, यानी साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, लॉग कॉस थीटा, और यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो गया, डी थीटा। अब इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को प्लस करेंगे। तो यहाँ से देखिए यहाँ I2 यहाँ I2 मिलके क्या हो गया, 2I2। सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण नंबर 2 को 3 से प्लस करने पर। तो जब समीकरण नंबर 2 को 3 में प्लस करेंगे तो यहाँ I2 मिलके क्या हो गया, 2I2 इक्वल इंटीग्रेशन 0 to π/2। देखिए लॉग साइन थीटा डी थीटा, लॉग कॉस थीटा डी थीटा, दोनों में हमारा डी थीटा कॉमन है। डी थीटा को कॉमन कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉग साइन थीटा, इसमें क्या प्लस कर देंगे, लॉग कॉस थीटा, और यहाँ से हमारा बच्चों क्या कॉमन है, डी थीटा हमारा कॉमन है। अब इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये हमारा किसका फॉर्मूला बन रहा है, log m प्लस log n, जहाँ m का मान साइन थीटा दिया है, n का मान कॉस थीटा दिया है। तो हम जानते हैं बच्चों हमारा log m प्लस log n किसका फॉर्मूला होता है, log m इंटू n का होता है। तो यहाँ से इसके फॉर्मूले को लगा देंगे, 2I2 इक्वल इंटीग्रेशन 0 to π/2 log m इंटू एन, m का मान क्या दिया है, साइन थीटा, इंटू n का मान क्या दिया है, कॉस थीटा, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डी थीटा। यानी बच्चों ये हमारा log m प्लस log n का फार्मूला था। तो हम जानते हैं log m प्लस log n का फार्मूला होता है log m इंटू n, तो यहाँ से m इंटू n कर दिए। अब क्या करेंगे, इसे आगे हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 2I2 इक्वल इंटीग्रेशन 0 to π/2 log, यहाँ पे देखिए बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ये बच्चों हमारा प्राप्त हुआ है। अब क्या करेंगे, इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे हमारा क्या आया है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यदि बच्चों यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा किसका फार्मूला बन जाएगा, साइन 2 थीटा का, क्योंकि हमारा साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 2 से गुणा और 2 से भाग, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप अंश व हर में 2 से गुणा व भाग करने पर, अंश व हर में 2 से गुणा व भाग करने पर।
तो यहाँ पे बच्चों हम क्या किए, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड कर दिए। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का। तो यहाँ से हो जाएगा 2i2 इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग, यहाँ पे देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का, अपान क्या दिया है 2, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया डी थीटा। तो यहाँ से देखिए ये हमारा किसका फॉर्मूला बन रहा है, लॉग m बाई एन का। तो हम जानते हैं बच्चों लॉग m बाई एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला लगाएंगे 2i2 इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग m का मान क्या दिया है, साइन 2 थीटा, बीच में माइनस लॉग n का मान क्या दिया है 2, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया डी थीटा। यानी बच्चों लॉग m बाई एन का फॉर्मूला था, तो इसका फॉर्मूला तोड़ दिए लॉग m माइनस लॉग n में। अब क्या करेंगे, डी थीटा से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2i2 इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, इसमें डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा, माइनस इसमें भी डी थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन लग जाएगा। लिमिट क्या दिया है, 0 टू पाई बाई 2, तो यहाँ पे लगा देंगे लिमिट 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 डी थीटा। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 थीटा दिया है, तो इस 2 थीटा को क्या मानेंगे बच्चों, हम यू मानेंगे, क्योंकि हमें इसे क्या करना पड़ेगा, जिसे हम i2 माने थे उसी के रूप में कन्वर्ट करना है, जिससे हम इस पार्ट को i2 मान के इधर कर सकें, तो यहाँ से हमारा i2 का मान ज्ञात हो जाए, जिस तरह बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 34 में आपको बताए थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 थीटा को क्या मानेंगे, यू मानेंगे। अब जिसे यू मानेंगे उसका क्या करेंगे, अवकलन, यू के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। 2 यहाँ पे हो जाएगा डी थीटा अपान डी यू इक्वल क्या हो जाएगा 1। हमें किसका मान चाहिए, यहाँ से देखिए हमारा डी थीटा का मान चाहिए, तो यहाँ से हमारा डी थीटा का मान क्या आ जाएगा, डी यू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी बच्चों यहाँ से हमारा डी थीटा का मान आ गया 1/2 डी यू। अब क्या करेंगे, लिमिट को चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे थीटा बराबर क्या दिया है, पाई बाई 2, थीटा बराबर पाई बाई 2 पे यू का मान हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पे थीटा की जगह पाई बाई 2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल होके क्या आ जाएगा पाई, यानी यू का मान क्या आ जाएगा बच्चों, पाई आ जाएगा। अब थीटा बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो यहाँ से यू का मान क्या आएगा, थीटा की जगह 0 रखेंगे, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, यानी यू का मान क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसे हम पुट करेंगे, 2i2 इक्वल इंटीग्रेशन पाई बाई 2 रखने पे यू का मान क्या आया है, पाई आया है, 0 रखने पे यू का मान क्या आया है, 0 आया है। यहाँ पे हो गया लॉग साइन 2 थीटा को क्या माने हैं, यू माने, यहाँ पे यू हो गया। डी थीटा का मान क्या आया है, 1/2 डी यू, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 1/2 डी यू माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमारा दिया है 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 डी थीटा। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ गया है, 2i2 इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू पाई लॉग साइन यू, देखिए 1/2 हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ से 1/2 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा लॉग साइन यू, यहाँ पे क्या दिया है डी यू माइनस इंटीग्रेशन, लिमिट क्या दिया है 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे क्या है लॉग 2 डी थीटा। इसे क्या करेंगे बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, जब इसे हमें क्या बनाना है, i2 बनाना है, तो स्टार्टिंग में हम i2 जिसे माने थे वहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे थीटा और डी थीटा था, और यहाँ पे देखिए हमारा u और डी यू हो गया है। तो सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे कि थीटा और डी थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम आपको कौन सा प्रगुण बताए थे, इसके लिए आपको बताए थे प्रगुण नंबर 2। प्रगुण नंबर 2 बच्चों क्या कहता है, उसमें हम थीटा को x dx या फिर u किसी को भी हम किसी भी मान में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रगुण नंबर 2, और प्रगुण नंबर 2 से क्या करेंगे बच्चों, इस u du को किस में कन्वर्ट कर देंगे, थीटा डी थीटा में। तो हमारा हो जाएगा 2i2 इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई लॉग साइन
यू की जगह क्या कर देंगे थीटा, डी यू की जगह क्या कर देंगे डी थीटा। कहाँ से बच्चों, प्रगुण नंबर 2 से। हम इसे थीटा डी थीटा में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसे क्या मानना है, I2 माना है। और I2 में क्या माने थे बच्चों, वहाँ पे जो I2 माने थे वहाँ पे हमारा थीटा और डी थीटा था, यहाँ पे यू डी यू दिया था। इसलिए क्या किए, प्रगुण नंबर 2 से इसे थीटा डी थीटा में कन्वर्ट कर लिए। माइनस log 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे तो यहाँ पे डी थीटा बचेगा और डी थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा थीटा। लिमिट क्या दिया है 0 to π/2। यहाँ पे देखिए बच्चों log 2 कांस्टेंट था, इसे बाहर कर लिए, डी थीटा बचा, डी थीटा का समाकलन होता है थीटा, लिमिट दिया है 0 to π/2। अब यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, जिसे हम I2 माने थे, आप जाके पीछे वीडियो को करके देखिएगा, जिसे हम I2 माने थे वहाँ पे यहाँ हमारा क्या था π/2 था। तो इसे π/2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रगुण नंबर 6 लगाएंगे, क्योंकि प्रगुण नंबर 6 क्या कहता है कि इसमें अपर लिमिट का हाफ कर देते हैं और आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्रगुण नंबर 6। तो आप लिखेंगे प्रगुण नंबर 6 से यहाँ पे क्या हो जाएगा 2I2 इक्वल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आगे और लिमिट जो पाई है उसको क्या करेंगे हाफ कर देंगे, यानी यहाँ पे π/2 कर दिए और आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। लॉग साइन थीटा डी थीटा माइनस यहाँ पे क्या है log 2। अब क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट को पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट को। अपर लिमिट क्या है π/2, थीटा की जगह क्या रखेंगे π/2 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 0। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2I2 इक्वल क्या आ गया इंटीग्रेशन 0 to π/2 log यहाँ पे क्या है साइन थीटा डी थीटा माइनस π/2 से 0 को माइनस करेंगे तो हमारा π/2 ही आएगा और यहाँ पे क्या दिया है log 2। अब देखिए बच्चों ये पार्ट जो हमारा आया है इंटीग्रेशन 0 to π/2 log साइन थीटा डी थीटा, ये हमारा I2 के इक्वल है। आप वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिएगा और जहाँ पे हम I2 माने थे उसे देखिएगा, हमारा सेम यही पार्ट था जिसे हम I2 माने थे। तो इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, हम I2 पुट कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2I2 इक्वल इसकी जगह पे I2 माइनस π/2 log 2। तो यहाँ से I2 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 2I2 में से 1I2 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा I2 इक्वल क्या आ गया माइनस π/2 log 2। तो बच्चों यहाँ से हमारा I2 का मान आ गया माइनस π/2 log 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस I2 के मान को समीकरण नंबर 1 में ले जाके पुट करेंगे। बच्चों आपको हम बताए थे कि अभी हम बाद में I2 के मान को ज्ञात करने के बाद समीकरण 1 में लाके पुट करेंगे। तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए, वहाँ पे जाके देखिए जो हमारा समीकरण नंबर 1 है जिसमें जहाँ पे हम I2 माने हैं उसकी जगह पे माइनस π/2 log 2 को हम पुट करेंगे, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट करिए, फिर हम यहाँ से I2 के मान को समीकरण नंबर 1 में पुट करते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा समीकरण नंबर 1 क्या था, पहले हम क्या लिखेंगे समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। बच्चों हमारा समीकरण नंबर 1 था I इक्वल इंटीग्रेशन, यहाँ पे बच्चों क्या था थीटा लॉग साइन थीटा, लिमिट क्या दिया था यहाँ पे 0 to π/2 माइनस और यहाँ पे हमारा क्या था इंटीग्रेशन 0 to π/2 log साइन थीटा डी थीटा, और इसे क्या माने थे बच्चों, हम इसी को क्या माने थे I2 माने थे। तो देखिए यहाँ से I2 का मान हमारा माइनस π/2 log 2 आ गया। अब इसकी जगह हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ से I इक्वल थीटा लॉग साइन थीटा, लिमिट क्या दिया है 0 to π/2 माइनस I2 का मान क्या आया है माइनस π/2 log 2। तो देखिए यहाँ पुट करेंगे, माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस हो गया और इसका मान आ गया π/2 log 2। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे और I का मान यहाँ से हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा I इक्वल, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे एक बार लोअर लिमिट, थीटा की जगह पहले क्या रखेंगे π/2 लॉग
यहाँ पे भी देखिए साइन थीटा, थीटा की जगह क्या रखेंगे π/2 यानी साइन π/2। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया साइन π/2, बीच में माइनस। अब लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट 0 है, थीटा की जगह 0 रखेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे दिया है π/2 log 2। अब यहाँ से देखिए हमारा i इक्वल π/2 log साइन π/2 यानी साइन 90 अंश, और हम जानते हैं साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया 1 माइनस 0 प्लस π/2 log 2। अब यहाँ से देखिए i इक्वल, हम आपको बच्चों बताए थे log 1 का मान क्या होता है 0 होता है। अब जब log 1 का मान 0 तो 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं पूरा पार्ट 0, यहाँ -0 प्लस π/2 log 2। अब देखिए प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, 0 मतलब कुछ नहीं, तो यहाँ से हमारा i बराबर क्या आ जाएगा π/2 log 2। और यहाँ पे देखिए बच्चों यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, π/2 log 2। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में हम क्वेश्चन को क्या माने थे i माने थे, तो जो हमारा i का मान आ गया वही यानी क्वेश्चन का मान आ गया, और हमें π/2 log 2 प्रूव करना था, और ये बच्चों हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 35। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 36 दिया है, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 to पाई x अपान ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल पाई स्क्वायर अपान 2ab। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या दिया है, इंटीग्रेशन 0 to पाई x अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमें इसे सॉल्व करके किसके इक्वल प्रूव करना है π²/2ab। तो बच्चों जिसे हमें प्रूव करना होता है उसे हम पहले क्या मानते हैं i मानते हैं। तो यहाँ से i बराबर हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to पाई x अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसे क्या मान लेंगे बच्चों, इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया है, लिमिट दिया है 0 to पाई यानी 0 to a, और जहाँ पे हमारा लिमिट 0 to a दिया होता है वहाँ पे हमारा कौन सा प्रगुण लगता है प्रगुण नंबर 4। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या लगाएंगे प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे। तो आप लिखेंगे प्रगुण नंबर 4 से। तो यहाँ पे हमारा i बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to पाई, जहाँ जहाँ पे x है उसे अपर लिमिट से माइनस करके लिखेंगे क्योंकि प्रगुण नंबर 4 में हमारा यही कहा गया है। तो यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, एक्स की जगह क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स यानी साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखेंगे पाई माइनस एक्स, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स और डी एक्स। अब क्या करेंगे इसे हम सॉल्व करेंगे, तो आई इक्वल क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to पाई माइनस एक्स अपान ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कॉस 180 माइनस थीटा, तो हम जानते हैं बच्चों कॉस 180 माइनस थीटा का मान क्या होता है माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस कॉस एक्स आएगा। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी हमारा क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर। हम जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा का मान क्या होता है साइन थीटा, यानी साइन एक्स। इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और इसे क्या मान लेंगे बच्चों, इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से देखिए जो हमारा समीकरण नंबर 1 का हर है वही हमारा क्या है समीकरण नंबर 2 का हर है। तो यहाँ पे इन दोनों को क्या करेंगे आपस में हम प्लस कर लेंगे। तो आप यहाँ पे लिखिएगा समीकरण नंबर 1 में 2 को प्लस करने पर। तो यहाँ पे देखिए आई मिलके क्या हो जाएगा 2i इंटीग्रेशन 0 to पाई, इसका अंश क्या दिया है x, इसका अंश क्या दिया है पाई माइनस एक्स अपान दोनों का हर सेम है इसलिए यहाँ पे क्या ले लेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स,
और क्या करेंगे बच्चों, इसे अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स से हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, पाई अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो बच्चों पहले आप इतना नोट करिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 2i इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ऊपर क्या बचा है बच्चों, पाई। और देखिए पाई हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो इस पाई को हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। ऊपर हमारा 1 बच जाएगा अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया, डी एक्स। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा 1 अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है। आपको बताए थे यदि हमारा कॉस एक्स या साइन एक्स स्क्वायर के रूप में आएगा तो अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करते हैं। यदि कॉस एक्स या साइन एक्स के रूप में आता है तो वहाँ पे कॉस एक्स और साइन एक्स का फार्मूला टेन एक्स के पदों में लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर के रूप में आया है तो क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, हम कॉस स्क्वायर एक्स से अंश और हर में भाग करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करने पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2i इक्वल पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई। देखिए 1 में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स अपान यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे, कैंसिल होके केवल ए स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है, इसमें कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे तो हमारा साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है। स्क्वायर है इसलिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया बच्चों, डी एक्स। यानी हम क्या किए, अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग किए तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स मिलके क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स अपान ए स्क्वायर, इसमें कॉस स्क्वायर एक्स से भाग किए तो ए स्क्वायर, प्लस इसमें कॉस स्क्वायर एक्स से भाग किया तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स होता है, इसलिए क्या हो गया, टेन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखिए यदि हम टेन एक्स को क्या मान ले, टी, तो उसका अवकलन करने से यहाँ हमारा क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेन एक्स को टी मानेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, टेन एक्स इक्वल टी। अब इसका अवकलन करेंगे, हम जानते हैं टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। टी का क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। यहाँ से देखिए हमें किसका मान चाहिए, डी एक्स का मान। यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान चाहिए, डी एक्स को इधर भेज देंगे तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। यानी यहाँ से बच्चों हमारा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान क्या आ गया, डी टी आ गया। अब लिमिट को चेंज करेंगे, एक्स बराबर पाई पे टी बराबर क्या आएगा, यहाँ पे क्या रखेंगे, टेन पाई, यानी टेन 180 अंश। और बच्चों हमारा टेन 180 अंश का मान क्या होता है, जीरो होता है। एक्स बराबर यहाँ पे जीरो रखेंगे तो एक्स बराबर जीरो पे टी का मान क्या आएगा, तो यहाँ पे एक्स टेन जीरो रखेंगे तो टेन जीरो अंश का मान बच्चों क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों का मान रखने पे हमारा जीरो जीरो आता है। आपको बताए थे जहाँ पे हमारा दोनों लिमिट जीरो हो जाएगा वहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रगुण नंबर 6 लगाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या लगा देंगे, प्रगुण नंबर 6 लगाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखिएगा प्रगुण नंबर 6 से। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा दोनों ही लिमिट क्या हो गया बच्चों, शून्य हो गया। तो प्रगुण नंबर 6 में हमारा क्या कहता है कि अपर लिमिट को हाफ कर देते हैं और आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2i इक्वल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई, 0 टू इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे पाई बाई 2, क्योंकि बच्चों क्या लगाए हैं, प्रगुण नंबर 6, क्योंकि दोनों ही हमारा लिमिट क्या आया है, शून्य आया है। और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान क्या आया है, डी टी आया है अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टेन एक्स को टी माने हैं यानी यहाँ पे क्या हो गया, टी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए बच्चों अब हमारा लिमिट क्या हो गया, पाई बाई 2 जीरो। तो यहाँ पे एक बार क्या लेंगे, x बराबर पाई बाई 2 रख के टी का मान निकालेंगे, एक बार x बराबर 0 रख के टी का मान निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए जब x बराबर हम क्या लेंगे, पाई बाई 2 लेंगे तो टी का मान क्या आएगा, यानी टेन एक्स की जगह पाई बाई 2 रखेंगे तो टेन पाई बाई 2 यानी 1090, और हम जानते हैं 1090 का मान क्या होता है बच्चों, इन्फिनिटिव होता है। तो यहाँ पे 1090 का मान क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया।
x बराबर लोअर लिमिट 0 हो गया, तो यहाँ से t का मान क्या आएगा, x की जगह 0 रखेंगे, tan 0 अंश का मान क्या होता है 0, यानी यहाँ पे हमारा क्या हो गया 0। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, i का मान क्या आ जाएगा पाई इंटीग्रेशन पाई/2 रखने पे लिमिट क्या आया है इन्फिनिटिव, 0 रखने पे लिमिट क्या आया है 0, वो अपान 1 अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया dt। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ गया, i इक्वल पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव 1 अपान, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर है। आपको बताए थे जहाँ भी हमारा एक्स स्क्वायर होगा उसके गुणांक को हम क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से बी स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, तो बी स्क्वायर को कॉमन करेंगे, ए स्क्वायर से बी स्क्वायर कॉमन नहीं होगा तो ए स्क्वायर में क्या करेंगे बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, प्लस यहाँ से बी स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया टी स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों हमारा क्या दिया है डी टी। अब इसे क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा i इक्वल पाई, देखिए 1/b स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, कॉमन कर लेंगे तो पाई/b स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1/a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं a/b का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या दिया है टी स्क्वायर डी टी। अब यहाँ से देखिए ये हमारा किसका फॉर्मूला बन रहा है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ से इसका हम फार्मूला लगा देंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा i इक्वल पाई/b स्क्वायर 1/a, a का मान क्या दिया है a/b tan इनवर्स x/a, x का मान t बाई a का मान क्या दिया है a/b, और लिमिट क्या दिया है 0 से इन्फिनिटी। अब यहाँ से देखिए a/b को ऊपर भेजेंगे तो b/a हो जाएगा, तो i इक्वल पाई/b स्क्वायर। अब देखिए b/a को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे a/b ऊपर जाएगा b/a, और b/ कांस्टेंट है इसे क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से tan इनवर्स a/b को ऊपर भेजेंगे तो b/a हो जाएगा, यानी bt/a, और लिमिट क्या दिया 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखिए एक b से एक b कैंसिल हो गया, तो i बराबर क्या आ जाएगा पाई/, नीचे a बी स्क्वायर था, एक बी कैंसिल हुआ है एक बी बचा है, यानी पाई/ab। अब यहाँ पे क्या करेंगे एक बार अपर लिमिट को पुट करेंगे एक बार लोअर लिमिट को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए जब हम t की जगह इन्फिनिटिव को रखेंगे तो किसी भी संख्या से अगर इन्फिनिटिव में डिवाइड करें तो हमारा इन्फिनिटिव ही आता है, माइनस tan इनवर्स। अब लिमिट नीचे लोअर लिमिट 0 को रखेंगे तो 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है 0 ही आता है, तो यहाँ से i बराबर आ जाएगा पाई/ab। अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स इन्फिनिटिव है, यानी tan में कितने का मान इन्फिनिटिव होता है क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स है, तो बच्चों हम जानते हैं tan पाई/2 का मान क्या होता है इन्फिनिटिव, यानी tan 90 अंश का मान इन्फिनिटिव, तो इसकी जगह पे tan पाई/2 रखेंगे तो tan से tan इनवर्स कैंसिल होके क्या बचेगा पाई/2, तो यहाँ पे क्या आ गया पाई/2 माइनस tan इनवर्स 0, tan में कितने अंश का मान 0 होता है, तो बच्चों हम जानते हैं tan 0 अंश का मान 0, यहाँ पे 0 रखेंगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, पाई पाई मिलके क्या हो गया पाई स्क्वायर अपान 2ab, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों 2ab, और देखिए हमें यही क्या करना था प्रूव करना था, यहाँ पे क्या लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों स्टार्टिंग में हम क्वेश्चन को i माने थे इसलिए i बराबर पाई स्क्वायर बाई 2ab आया, तो हमारा क्वेश्चन का मान भी यही प्रूव करना था, यही बच्चों हमारा क्या हुआ आ गया। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 36। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 37 दिया है, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई e की पावर cos x dx अपान e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x dx इक्वल पाई/2।
तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या दिया है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई e की पावर cos x अपान e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x dx। हमें क्या प्रूव करना है, पाई बाई 2 प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, i मानेंगे। तो यहाँ से i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई e की पावर cos x अपान e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x dx। और इसे क्या मानेंगे बच्चों, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए लिमिट हमारा क्या दिया है, 0 टू पाई यानी 0 टू ए का मान जहाँ पे क्या दिया है, पाई दिया है। आपको बताए थे जहाँ पे हमारा लिमिट 0 टू ए दिया होगा यानी 0 टू ए का मान पाई दिया है, तो वहाँ पे कौन सा प्रगुण लगाएंगे, प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों आप क्या लगाएंगे, प्रगुण नंबर 4 से। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रगुण नंबर 4 से i इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू पाई e की पावर cos। अब जहाँ जहाँ पे x है उसे क्या करेंगे, पाई से माइनस करके लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स अपान e की पावर cos। जहाँ पे x है वहाँ क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस cos। जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स। और यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो गया, dx। तो देखिए i इक्वल क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई e की पावर cos 180 माइनस थीटा का मान क्या होता है, माइनस cos थीटा। और यहाँ पे x है इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस cos x अपान e की पावर, यहाँ पे देखिए cos 180 माइनस थीटा का मान क्या होता है, माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर माइनस cos x प्लस e की पावर माइनस cos 180 माइनस थीटा का मान क्या होता है, cos माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा। तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा का मान क्या दिया है, x। यानी बच्चों हो जाएगा e की पावर, ये माइनस उस माइनस के साथ मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया। और यहाँ पे हमारा क्या दिया है, dx। अब देखिए जो इसका हर है वही इसका हर आ गया, e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x, e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x। इसलिए इसे क्या मान लेंगे, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को हम क्या करेंगे बच्चों, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 को 2 में प्लस करने पर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जब समीकरण नंबर 1 में 2 को प्लस करेंगे तो आई मिलके क्या हो गया, 2i इंटीग्रेशन 0 टू पाई। देखिए इसका अंश क्या दिया है, e की पावर cos x, इसमें क्या प्लस करेंगे, इसका अंश e की पावर माइनस cos x। और दोनों का हर बच्चों क्या दिया, हमारा सेम दिया है, इसलिए हर को हम क्या लिख लेंगे, e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, dx। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 2i इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू पाई। अब देखिए e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x अपान e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x। दोनों सेम है तो कैंसिल होके यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 1। और यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो गया, dx हो गया। तो यहाँ से इसका हम क्या करेंगे, अब समाकलन करेंगे। 2i इक्वल 1 कांस्टेंट है बाहर हो गया, dx का समाकलन हम जानते हैं क्या होता है, x। लिमिट क्या दिया है, 0 टू पाई। तो यहाँ से 2i इक्वल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। एक बार क्या रखेंगे, अपर लिमिट यानी x की जगह पाई, बीच में माइनस लोअर लिमिट रखेंगे x की जगह 0। तो 2i इक्वल पाई में से 0 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पाई। अब यहाँ से i का मान निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई में जाके क्या कर देगा, डिवाइड। यानी i का मान बच्चों क्या आ गया, पाई बाई 2। और देखिए यहाँ पे हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों स्टार्टिंग में हम क्वेश्चन को i माने थे, इसलिए जो हमारा i का मान आया वही हमारा क्वेश्चन का मान आ गया और वही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 38 दिया है, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल पाई 2 माइनस पाई।
तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या दिया है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। हमें क्या प्रूव करना है, पाई टू माइनस पाई। तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यानी बच्चों यहाँ पे हम क्या किए हैं, एक्स स्क्वायर को अलग कर लिए हैं, कॉस एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स के होल स्क्वायर को अलग कर लिए हैं, और यहाँ पे क्या लिख दिए, डी एक्स। और बच्चों इसे ही हमें प्रूव करके क्या लाना है, पाई टू माइनस पाई। तो इसे हम क्या मान लेंगे, आई। यानी आई बराबर हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। इसे क्या करेंगे बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा दो फलन गुणनफल के रूप में दिया है, और हम जानते हैं जहाँ पे हमारा दो फलन गुणनफल के रूप में दिया हो वहाँ पे हमारा क्या लगता है, खंडशः समाकलन लगता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, खंडशः समाकलन लगाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें प्रथम फलन किसे माने, द्वितीय फलन किसे माने। इसके लिए आपको हम फार्मूला बताए थे आई लेट। तो यहाँ पे देखिए पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यहाँ पे कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है। दूसरा लॉगरिथम, तो यहाँ पे भी लॉगरिथम पार्ट नहीं दिया है। तीसरा एल्जेब्रिक, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर क्या है बच्चों, एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो इसे प्रथम फलन मानेंगे, जो बच गया वो हमारा क्या हो गया, द्वितीय फलन। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, खंडशः समाकलन लगाएंगे। तो आई इक्वल फार्मूला क्या होता है, प्रथम फलन एक्स स्क्वायर है गुणे द्वितीय फलन का समाकलन, यानी कॉस एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स के होल स्क्वायर का क्या करेंगे बच्चों, हम इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस प्रथम फलन का अवकलन डी बाई डी एक्स। प्रथम फलन क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर है यानी एक्स स्क्वायर, इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, द्वितीय फलन क्या है, कॉस एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, dx। अब जो प्राप्त होगा बच्चों उसका हम क्या करेंगे, एक बार फिर से समाकलन करेंगे। लिमिट क्या दिया है, लिमिट दिया है 0 टू पाई, तो यहाँ पे लिमिट क्या लगा देंगे, 0 टू पाई। अब यहाँ से देखिए इसका क्या करेंगे बच्चों, हम पहले समाकलन ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि इसका समाकलन थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस रहेगा ज्ञात करने के लिए। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, अलग से निकाल लेंगे। तो जब हम इसका निकालेंगे, देखिए हमारा क्या दिया है, कॉस एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। इसका हम क्या करेंगे, समाकलन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों यदि हम 1 प्लस साइन एक्स को टी माने तो इसका अवकलन करने पे कॉस एक्स डी एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ से 1 प्लस साइन एक्स को क्या करेंगे, टी मानेंगे। 1 का अवकलन 0, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, टी का हो गया डी टी बाई डी एक्स। हमें कॉस एक्स डी एक्स का मान चाहिए, डी एक्स को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स का मान डी टी आया है, यानी 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स को क्या माने हैं, टी, यानी 1 बाई टी स्क्वायर, और इसकी जगह क्या हो गया, डी टी। तो इसका क्या करेंगे बच्चों, हम समाकलन निकालेंगे। इंटीग्रेशन टी स्क्वायर को ऊपर लेकर जाएंगे, टी की पावर -2 डी टी। अब आपको हम बताए थे एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। तो यहाँ से टी की पावर -2 प्लस 1 करेंगे, -1 आएगा, अपान -2 प्लस 1 -1, यानी इसे क्या लिख सकते हैं, -1 बाई टी इनवर्स को नीचे लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया बच्चों, माइनस हो गया। यानी यहाँ पे हम क्या किए हैं, ऊपर नीचे के माइनस को ऊपर -1 ले आए हैं, टी इनवर्स को नीचे भेज दिए हैं टी, तो आ गया -1 बाई टी। यानी बच्चों इसका हमारा समाकलन क्या आएगा, -1 बाई टी। अब देखिए -1 बाई टी हम किसे माने थे, 1 प्लस साइन एक्स को, तो टी की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 प्लस साइन एक्स। यानी बच्चों इसका समाकलन क्या आएगा, -1 बाई 1 प्लस साइन एक्स। तो जहाँ जहाँ पे हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, -1 बाई 1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, आई इक्वल एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन क्या आया है बच्चों, -1 बाई एक्स स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स। तो -1 को आगे लगा देंगे इंटू 1 बाई 1 प्लस
साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया 2x, इसका समाकलन क्या आया है -1/1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस आगे लगा दिए इंटू 1/1 प्लस साइन एक्स और लिमिट क्या दिया है बच्चों, लिमिट हमारा पूरे का दिया। अभी देखिए यहाँ पे एक बार फिर इसका समाकलन करना है तो यहाँ पे एक dx है इसलिए यहाँ पे एक dx लगा दिए। लिमिट दिया है 0 to पाई, यानी बच्चों इस पार्ट का हम समाकलन क्या किए हैं अलग से किए हैं, उसके बाद जो मान आया है यहाँ पे लाके पुट कर दिए। अब क्या करेंगे इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से बच्चों जब इसे सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल देखिए माइनस एक्स स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस साइन एक्स और इसका लिमिट क्या कर देंगे अलग कर देंगे। लिमिट क्या दिया है 0 to पाई, यहाँ पे लिखेंगे 0 to पाई, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2x अपान 1 प्लस साइन एक्स और इसका लिमिट क्या दिया है बच्चों 0 to पाई, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 to पाई, यानी लिमिट को एक बार इसके अलग कर लिए यहाँ पे क्योंकि हमें क्या करना है इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो बच्चों इस पार्ट का हमें समाकलन ज्ञात करना है, इसे क्या मानेंगे समीकरण नंबर 1 और इसका समाकलन ज्ञात करना है तो इसे क्या मान लेंगे I2, क्योंकि I हम मान चुके हैं तो अब क्या मानेंगे I2। अब यहाँ से बच्चों इसका समाकलन ज्ञात करेंगे, उसके बाद I2 का मान लाके यहाँ समीकरण नंबर 1 में पुट करके इसे सॉल्व करके मान ज्ञात करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ से I2 का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद बोलेंगे समीकरण नंबर 1 में I2 का मान रखने पे। तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिएगा और आके यहाँ पे समीकरण नंबर 1 को देख लीजिएगा, क्योंकि अभी इस समीकरण को हम मिटा देंगे और बाद में इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी जब हम I2 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे ही रखो, यहाँ पे ही बच्चों I2 का मान रख के हमें क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ तक पहले आप नोट कर लीजिए और समीकरण नंबर 1 को याद रखिएगा, यहाँ से हम I2 का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ बच्चों समीकरण नंबर 1 से हमें किसका मान ज्ञात करना है I2 का। तो यहाँ से I2 हम किसे माने हैं इंटीग्रेशन 0 to पाई 2x अपान 1 प्लस साइन एक्स dx। तो यहाँ से बच्चों क्या करेंगे इस I2 का मान पहले हम ज्ञात करेंगे, उसके बाद लाके समीकरण 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा क्या हो जाएगा I2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट है बाहर कर लेंगे 0 to पाई x अपान 1 प्लस साइन एक्स dx और इसे क्या मानेंगे बच्चों इसे समीकरण नंबर 2 मानेंगे, क्योंकि समीकरण 1 हम मान चुके हैं तो अब क्या मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए लिमिट क्या दिया है 0 to पाई यानी 0 to a, जहाँ पे लिमिट 0 to a दिया रहेगा वहाँ पे बच्चों हमारा क्या लगता है प्रगुण नंबर 4 आपको हम बताए थे। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे प्रगुण नंबर 4, लिखेंगे प्रगुण नंबर 4 से यहाँ पे I2 इक्वल क्या हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई, जहाँ पे x है उसे क्या करेंगे अपर लिमिट से माइनस करके लिखेंगे, यानी x की जगह क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस साइन x की जगह क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स और यहाँ पे हमारा क्या हो गया dx हो गया। तो यहाँ से देखिए I2 का मान क्या आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई, यहाँ पे पाई माइनस एक्स है तो यहाँ पे देखिए बच्चों हो जाएगा पाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, यानी साइन पाई का मान 180, साइन 180 माइनस थीटा का मान होता है साइन थीटा, यानी यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा साइन एक्स dx। अब यहाँ से इसे देखिए मान लेंगे समीकरण नंबर 3, क्यों मानेंगे क्योंकि जो हमारा समीकरण नंबर 2 का हर है वही हमारा सेम इसका हर आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों समीकरण नंबर 2 और 3 को आपस में हम प्लस कर देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा पहले हम लिखेंगे समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 2 को 3 में प्लस करने पर, तो यहाँ से बच्चों देखिए हमारा क्या हो जाएगा I2 मिलके क्या हो जाएगा 2I2 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2, जब दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों में 2 कॉमन होगा इसलिए 2 को क्या करेंगे बच्चों कॉमन कर लेंगे। इंटीग्रेशन 0 to पाई, यहाँ पे अंश में क्या है x
प्लस यहाँ पे अंश में क्या है पाई माइनस एक्स, दोनों का अपान क्या दिया 1 प्लस साइन एक्स, तो दोनों का अपान हो गया 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया डी एक्स। तो यहाँ से देखिए बच्चों प्लस एक्स से माइनस एक्स हमारा कैंसिल हो गया। और यहाँ पे बच्चों आप 2 को ऐड करके 4 मत लिखिएगा, क्योंकि जब दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों में 2 कॉमन है, इसलिए 2 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों कॉमन हो जाएगा। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा आ गया 2i2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई। देखिए ऊपर पाई बचा है और पाई हमारा कांस्टेंट है, इसलिए पाई को क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, और इसका क्या करेंगे बच्चों हम समाकलन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखिए यहाँ 2, इस 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से i2 इक्वल क्या आ गया पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1/1 प्लस, अब देखिए बच्चों यहाँ पे साइन एक्स है, आपको बताए थे यदि हमारा साइन एक्स कॉस एक्स आता है तो उसे क्या करते हैं टेन एक्स के पदों में उसका हम फार्मूला लगा देते हैं, और यदि स्क्वायर के रूप में आता है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स तो अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर देते हैं। अब यहाँ पे साइन एक्स आया है तो क्या करेंगे साइन एक्स का फार्मूला लगाएंगे टेन एक्स के पदों में। हमारा साइन एक्स का फार्मूला टेन एक्स के पदों में क्या होता है 2 tan x/2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 tan x/2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2, और यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो गया dx। अब इसे सॉल्व करेंगे तो i2 इक्वल पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 इसे यहाँ सॉल्व मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 आएगा प्लस 2 tan x/2, और यहाँ पे देखिए बच्चों अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 आएगा। तो इसके क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x/2, क्योंकि बच्चों हमारा सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से किसका फार्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया dx। अब इसे जब ऊपर भेजेंगे तो यहाँ से i2 इक्वल क्या हो जाएगा पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर 1 की जगह क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2, और यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो गया dx, यानी पहले 1 से मल्टीप्लाई किए 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2, पूरे का अपान क्या हो गया बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2, और हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x/2, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हो गया सेक स्क्वायर x/2। अब इसे जब उल्टा करेंगे तो सेक स्क्वायर x/2 ऊपर चला गया 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2। अब यहाँ पे देखिए बच्चों यदि हम tan x/2 को t मान लें तो इसका अवकलन करने से हमें सेक स्क्वायर x/2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम tan x/2 को t मानेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे tan x/2 इक्वल t। तो यहाँ से इसका जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 d इक्वल टी का कर देंगे क्या हो जाएगा dt/dx। हमें किसका मान चाहिए सेक स्क्वायर x/2 dx का, तो dx को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 dx इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों dt। तो यहाँ पे इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे dt। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा i2 इक्वल पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई सेक स्क्वायर x/2 dx का मान क्या आया है dt। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे dt अपान 1 प्लस टेन x/2 को क्या माने हैं t, यानी t रखेंगे तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 2 टेन x/2 को क्या माने हैं t, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा t हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों इसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ गया i2 इक्वल पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 पहले टी स्क्वायर को लिखेंगे प्लस 2t प्लस 1, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया dt। तो बच्चों इस टाइप के समाकलन को आपको हम बता चुके हैं। सबसे पहले क्या करते थे टी स्क्वायर के गुणांक को कॉमन करते थे, यदि 1 होता था तो नहीं कॉमन करते थे। दूसरा स्टेप
क्या होता था, टी के गुणांक के आधे का वर्ग एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस। तो यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर का गुणांक 1 है तो यहाँ पे कॉमन नहीं करना है। दूसरा स्टेप, टी के गुणांक, देखिए टी का गुणांक 2 दिया है, इसका हाफ करेंगे यानी 2 से डिवाइड, तो हमारा क्या आ जाएगा 1। अब 1 का स्क्वायर करके एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस, तो यहाँ पे एक बार 1 का स्क्वायर प्लस कर देंगे एक बार 1 का स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, I2 इक्वल पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 बाई, देखिए टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, t प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर का विस्तार है। यहाँ पे प्लस 1 आ गया और यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, dt। अब देखिए प्लस माइनस से ये हमारा कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे हमारा I2 इक्वल क्या आ गया, पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 बाई टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी बच्चों यहाँ पे हमारा क्या आया है, टी प्लस 1 का होल स्क्वायर और डी टी, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो यहाँ से बच्चों टी प्लस 1 को हम क्या मान लेंगे, यू मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब टी प्लस 1 को यू मानेंगे और इसका समाकलन करेंगे तो यू के सापेक्ष टी का क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी यू, 1 का क्या हो जाएगा 0, इसका यू के सापेक्ष हो जाएगा 1, तो हमें डी टी का मान चाहिए, तो यहाँ से डी टी का मान डी यू उधर जाके मल्टीप्लाई, यानी डी टी का मान क्या आ गया बच्चों, डी यू आ गया। तो यहाँ से हमारा I2 इक्वल हो जाएगा पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 बाई टी प्लस 1 को क्या माने हैं, यू, यानी यहाँ पे क्या हो गया, यू का स्क्वायर, डी टी किसके इक्वल है, डी यू के, तो डी टी की जगह क्या लिख सकते हैं, डी यू। तो यहाँ से जब हम इसका समाकलन करेंगे तो I2 इक्वल क्या आएगा, पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई, यू स्क्वायर को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू की पावर -2 डी यू, और इसका क्या करेंगे बच्चों, हम समाकलन करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आया है, I2 इक्वल पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई यू की पावर -2 डी यू, और इसका क्या करना है, हमें इसका समाकलन करना है। तो बच्चों हम आपको बताए थे x की पावर n dx का फार्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यानी u की पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा u की पावर -2 से 1 माइनस कर देंगे -1 बाई -1, -1 को ऊपर लेकर जाएंगे u इनवर्स को नीचे, तो क्या आ जाएगा -1 बाई u, यानी इसका समाकलन क्या आ गया, I2 इक्वल पाई, यहाँ पे इसका समाकलन आ गया -1 बाई यू, और लिमिट क्या दिया है बच्चों, 0 टू पाई, तो यहाँ पे लिमिट क्या रख देंगे, 0 टू पाई। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हम लिमिट को एक भी बार नहीं चेंज किए, एक बार टी माने एक बार यू माने, तो लिमिट को हम चेंज नहीं किए हैं। जब हम लिमिट को चेंज नहीं किए हैं तो हमें यू का मान यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो I2 इक्वल पाई -1 बाई यू, हम किसे माने हैं, टी प्लस 1 को, तो यू की जगह क्या पुट कर देंगे, टी प्लस 1, लिमिट क्या दिया है 0 टू पाई। I2 इक्वल माइनस को यदि हम बाहर कर लें तो माइनस पाई 1 बाई टी, हम किसे माने हैं, तो देखिए टी हम tan x बाई 2 को माने हैं, तो टी की जगह क्या पुट कर देंगे, tan x बाई 2 प्लस 1, और लिमिट क्या दिया है बच्चों, 0 टू पाई। यहाँ पे हम मान को क्यों पुट किए, क्योंकि हम लिमिट को एक भी बार चेंज नहीं किए थे। यदि हम लिमिट को भी साथ में चेंज किए होते तो हमें मान रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिस तरह हम पहले क्वेश्चन में कर चुके। तो अब क्या करेंगे बच्चों, एक बार अपर लिमिट को पुट करेंगे एक बार लोअर लिमिट को। तो सबसे पहले यहाँ पे अभी हम मान को नहीं रखते हैं, हमारा I2 का मान इतना आया। अब इस I2 के मान को क्या करेंगे बच्चों, हम समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे। तो बच्चों हम आपको समीकरण नंबर 1 क्या माने थे, आप वीडियो को पीछे करके वहाँ पे जाके देखिए, और उसी समीकरण 1 में हम I2 के मान को पुट करेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट करिए, फिर यहाँ पे हम समीकरण 1 में I2 का मान पुट करते हैं, या फिर बच्चों हम इसका मान यहीं पे ज्ञात कर लेते हैं, जिससे हमारा वहाँ पे लंबा कैलकुलेशन ना हो। तो यहाँ पे देखिए पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे उसके बाद लोअर लिमिट को, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -पाई 1 बाई, पहले पाई पुट करेंगे यानी tan x की जगह क्या रखेंगे, पाई बाई 2 प्लस 1, बीच में माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट 0 दिया है यानी 1 बाई tan x की जगह 0 रखेंगे, 0 से 2 में डिवाइड करेंगे 0 आएगा, प्लस 1। अब यहाँ से इसका जब मान रख देंगे तो -पाई, यहाँ पे देखिए 1 बाई
10 पाई बाई 2 का मान क्या होता है बच्चों, इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव में किसी भी संख्या को प्लस करेंगे इन्फिनिटिव, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई इन्फिनिटिव माइनस 1 बाई 10 जीरो अंश का मान क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10 जीरो अंश का मान 0, तो 0 में 1 को प्लस कर देंगे, यहाँ पे बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए बच्चों, जब हम 10x बाई 2 को t माने थे और इसका जब अवकलन किए थे 10x बाई 2 का क्या हो गया था, सेक स्क्वायर x बाई 2, फिर x बाई 2 का करना हम भूल गए थे। x बाई 2 का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम यहाँ से सेक स्क्वायर x बाई 2 dx का मान निकालेंगे, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर x बाई 2 डी एक्स इक्वल टू डी टी। यानी बच्चों जहाँ पे भी हम सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स का मान रखे थे डी टी, वहाँ पे आप क्या रख लीजिएगा, 2 डी टी। तो वहाँ से इस हिसाब से यहाँ बच्चों हमारा 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सब जगह पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आया है, -2 पाई। तो बच्चों जहाँ पे हम डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स बराबर डी टी रखे हैं, वहाँ पे आप 2 डी टी रख के बना लीजिएगा। तो यहाँ पे -2 पाई आ गया, -2 पाई। अब 1 बाई इन्फिनिटिव का मान 0 होता है, -1 से 1 में डिवाइड करेंगे 1, तो यहाँ पे क्या आ गया, -2 पाई। यहाँ पे देखिए 0 से 1 को माइनस कर देंगे, -1, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी बच्चों हमारा क्या आ गया, 2 पाई। तो यहाँ से I2 का मान हमारा क्या आ गया बच्चों, 2 पाई आ गया। तो अब क्या करेंगे, इस I2 के मान को हम ले जाके समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे। तो चलिए बच्चों समीकरण नंबर 1 में I2 के मान को पुट करते हैं। तो बच्चों हम समीकरण नंबर 1 किसे माने थे, -x² अपान 1 प्लस साइन एक्स, और पावर क्या था बच्चों, लिमिट था 0 टू पाई, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई 2x अपान 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। इसे क्या माने थे बच्चों, इसे हम माने थे I2, यही हमारा समीकरण नंबर 1 था। तो यहाँ से I2 का मान क्या आया है, 2 पाई। इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे 2 पाई। अब यहाँ पहले अपर लिमिट रखेंगे, यानी -x की जगह पाई, यानी पाई स्क्वायर अपान 1 प्लस साइन पाई, बीच में माइनस 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 मिलके प्लस हो जाएगा। x की जगह 0 रखेंगे, यानी पूरा पार्ट बच्चों किसी भी संख्या से 0 में डिवाइड करेंगे तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए इसका मान क्या आया है, I2 का मान आया है 2 पाई। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 2 पाई। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 0 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए -पाई² अपान 1 प्लस साइन पाई, यानी साइन 180, और साइन 180 का मान बच्चों हमारा क्या होता है, 0 होता है, प्लस 0 ऐड करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस 2 पाई। अब देखिए -पाई² अपान क्या है, 1 प्लस 2 पाई। तो यहाँ से इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस पाई स्क्वायर। अब यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, पाई को कॉमन कर लेंगे। तो जब पाई को कॉमन कर लेंगे यहाँ पे 2 बचेगा, माइनस यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 पाई बचेगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, पाई 2 माइनस पाई। और देखिए बच्चों यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो आप यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था, जो कि हमारा प्रूफ हो गया है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 38। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 38 तक ही सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन नंबर 39 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 39 के साथ।